हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों आज है 16 मार्च 2026 और शाम के बज चुके हैं 6 प्लस का मतलब 6:15 का टाइम हो चुका है। और फिलहाल हम है भाई वोल्वो स्टैंड पे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ लास्ट टाइम फंसी थी और माहौल बहुत अलग हो गया है। आप देख सकते हो चारों तरफ बहुत ही हैवी स्नो है। देखिए आप गाड़ियों पे स्नो जमनी शुरू हो गई है और ये देखिए भाई पूरा माहौल। तो चलो दोस्तों चलते हैं और आपको दिखाते हैं खूबसूरत नज़ारे। तो होटल से करते हैं वीडियो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं पूरा मनाली का हाल। और ये देखो भाई दुनिया भर की गाड़ियाँ फंसनी शुरू हो रही है क्योंकि गाड़ियाँ स्किड करनी शुरू कर दी है। ये देखो इधर से जितनी भी गाड़ियाँ जा रही है पूरी स्किड करती जा रही है। हेलो गुड इवनिंग दोस्तों ये देखिए भाई अब तो मनाली में भी स्नो आ गई और वो भी ओ खतरनाक वाली। ये देखो भाई क्या ज़बरदस्त है। हम हैं फिलहाल अभी ग्रीन टैक्स बैरियर पे। हेलो गाइस कैसे हो। तो भाई ले रहा नीचे बर्फ़ का मज़ा। और भाई हम हैं अभी ग्रीन टैक्स बैरियर के पास में और इतनी भयंकर बर्फ़ मैंने जो फरवरी मार्च में आई थी ना वो भी नहीं थी इतनी। तो हालात फ़िलहाल बिगड़े हुए हैं। तो भाई अभी चलेंगे माल रोड की तरफ, देखते हैं कहाँ कितनी बर्फ़ हुई है। तो रेडी हो गए निकल रहे हैं बस 5 से 10 मिनट में। चारों तरफ भाई बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही है, जहाँ से भी देखोगे ना हर तरफ से। ये देखो नीचे खड़ी अपनी गाड़ी, तो गाड़ी के पास चलते हैं, उठाते हैं और फिर चलते हैं माल रोड की तरफ। क्या मज़ा आने वाला है भाई, एकदम शानदार। सिर्फ 10 मिनट हुए हैं शुरू हुए और आप बर्फ़ देखो क्या भयंकर जम गई है। बहुत बुरा हाल होने वाला है भैया। तो एक थोड़ा सा राउंड मार के आते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। नीचे की तरफ ही रहना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत देश का है। ओहो। तो ये देखिए भाई बाहर के हालात। लाइट जलनी होगी शुरू शाम को लगभग। ये अंधेरा मतलब इसके कारण हुआ है, स्नोफॉल के कारण। वैसे अभी टाइम था कम से कम आधा पौने घंटे बाद ही होना था, पर ठीक है यार। ये देखो भाई वो सारी उतार दी, वहाँ से भाग लिए सारे। कोई नहीं रुकना चाहता उस जगह पे, क्योंकि भाई पिछली बार सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई थी वो से ही आई थी। और ये देखिए भाई इतनी भयंकर तो आपने देखा और लास्ट में भी नहीं देखी। ये देखो और अभी तो हम माल रोड की तरफ तो बढ़ रहे हैं। माल रोड पे तो बहुत पहले से हो रखी थी। तो माहौल आज कुछ अलग ही बनने वाला है। धीरे धीरे करके निकलते रहो। और ये देखिए जो सामने से गाड़ियाँ आ रही है ना, उन गाड़ियों की एक बार हालत देख सकते हो आप, कितनी लद के आ रही है। वोल्वो पे भी हर गाड़ी का वही हाल है। धीरे धीरे सारी वोल्वोस तूफान मेल की तरह भागी नीचे की तरफ जा रही है ताकि वो फंसे ना। तो अभी तो भाई धीरे धीरे हम पहुंच गए हैं भाणु पुल। और भाणु पुल में तो ऐसा लग रहा है भाई काफ़ी पहले से ही स्नो ऑलरेडी चल रही थी, इस कारण काफ़ी जम चुकी है। और रोड पे भी 1-1 इंच तो हो गई है। और अगर ये आधा घंटा भी चली ना तो आधे घंटे में ही रोड में ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि गाड़ी हल्की स्किड तो अभी भी हो रही है, पर बहुत हल्की स्किड हो रही है भाई। ये देखो सामने वाली गाड़ियाँ जो आ रही है ना, ये कम से कम भी आधा 1-1 फुट, कोई 2 इंच, कोई 4 इंच गाड़ी। ये इस पे डिपेंड कर रहा है गाड़ी कितनी दूर से आ रही है, वो बता रहे हैं। और भाई ये धीरे धीरे ये देखो यहाँ पे भी मामला उल्टा सीधा सही चल रहा है धीरे धीरे। पर जब तक ट्रैफिक चलता रहेगा ना गोली की तरह, तब तक दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी जब ये ट्रैफिक रुक जाएगा। जितना मनाली की तरफ बढ़ रहे हैं ना उतनी ही ज़्यादा बढ़ रही है। और भाई इतने हैवी आप देखो, एक बार मैं रोकता हूँ, रुको 1 मिनट आपको दिखाता हूँ। ये देखो सोचो कितनी हैवी आ रही है कि कुछ ही सेकंड में पूरे शीशे को कवर करके ब्लॉक कर देती है, पूरे शीशे को। अच्छी बात है भाई, फिर मनाली को स्नो मिल गई और आपको भाई नीचे गर्मी से राहत। अभी गर्मी दोबारा चली गई है अगले 10-15 दिन के लिए। 10-15 दिन बाद ही अब गर्मी आएगी। हम पहुंच चुके हैं रांगड़ी रोड से थोड़ा सा ऊपर। और ये एरिया हो जाता है भाई थोड़ा सा खतरनाक इस टाइम पे, क्योंकि स्किड करती है गाड़ी और वेट वाली गाड़ी कुछ ज़्यादा ही स्किड करती है। तो ये देखो ऊपर चढ़ने वाली गाड़ियाँ तो सारी हो गई ज़ीरो। जो 4x4 है वो तो आराम से जा रही है। बस हमें सामान लेना था, भाई ने ले लिया है, कर दिया है सेट। अब चलते हैं नीचे की तरफ। तो ये लो जी मनाली एक बार फिर दोबारा बिल्कुल सफ़ेद हो गई है। कहीं भी आप देखोगे कोई कलर नहीं दिख रहा है, सिर्फ वाइट और वाइट ही दिख रहा है। तो नीचे भी चलते हैं, अभी थोड़ा सा हो सकता है देखेंगे भाई, वहाँ का माहौल बताएंगे। माल रोड तक भी जा सकते हैं हम। निकले तो माल रोड के लिए थे, पर हालात थोड़े से ऐसे ही हो गए तो हम रुक भी सकते हैं।
बर्फ का आप लेवल देखिए क्या खतरनाक तरीके से लगा हुआ है ना, पूरा सफेद, पेड़ भी सफेद हो चुके हैं। पेड़ों के ऊपर देख लो आप कितनी लेट जमती थी ना, वो भी भाई आपकी बार तो पहले झटके में ही कड़ाक से करके जम गई है। मज़ेदार है, पर धीरे धीरे भाई गाड़ियाँ तो तकरीबन ऑलमोस्ट सारी निकल गई है। और ये देखो अभी आगे भी इससे भी वोल्वो वगैरह आ रही है, वो भी निकलने की तैयारी में है। और ये मोस्टली जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना भाई, ये गाड़ियाँ वो हैं जो अभी यहाँ से है ना नीचे की तरफ भाग रही है। आप देखोगे तकरीबन गाड़ियाँ कोई यू टर्न मार के जा रहा, कोई इधर से कोई उधर से, क्योंकि भाई छोटी गाड़ियों को तो खतरा है। जो आज मान लो अगर आप फंस गए ना ड्राइवर, जो बाहर की गाड़ियाँ है वो तो कहीं जा ही नहीं सकते, उनका क्लाइंट भी नहीं जा सकता कहीं। तो ये तो देखो भाई ये खड़ी हुई है वोल्वोस, सामने KFC, पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी और बिरयानी एक्सप्रेस। और हम भी भाई धीरे धीरे, जो लोग भाई आज जा रहे हैं ना वो तो ये सोचेंगे यार कहाँ यार, आज तो रुकना था। और इतनी बर्फ़ की उम्मीद किसी को भी नहीं थी। और जो लोग आए भी हुए थे ना मनाली, वो एक्सपेक्ट करके नहीं आ रहे थे कि वो ऐसी स्नोफॉल देखेंगे। और यही कारण हो सकता है कि कल शुक्र ये रहा कि कल मनाली में बर्फ़ नहीं हुई। अगर कल मनाली में बर्फ़ हो जाती ना तो कल टूरिस्ट बहुत ज़्यादा था। आज मंडे हो गया तो इस कारण टूरिस्ट कम हो गया है। कल टूरिस्ट काफ़ी निकला, कल रात को भी और आज सुबह भी। धीरे धीरे चलते हुए हम पहुंच गए भाई माल रोड के पास में। माल रोड क्या वोल्वो स्टैंड के पास में पहुंच गए। और हम कोशिश कर रहे हैं बस एक राउंड लें और वापस निकल जाएं, क्योंकि ज़्यादा देर यहाँ रुकना हमारे लिए भी सुरक्षित नहीं है। अपने होटल में जाएंगे, आराम से मस्त चिल होके बैठेंगे। यहाँ तो ज़्यादा देर रुक गए तो फंस जाएंगे, क्योंकि हम एग्जैक्टली उसी जगह पे है जहाँ पहले हज़ारों गाड़ियाँ तो नहीं पर कई सौ गाड़ियाँ फंस गई थी जब लास्ट स्नोफॉल हुआ था, और यहाँ से गाड़ियाँ हिल ही नहीं पाई। और भाई ये वो जगह थी जहाँ है ना पूरी रात खड़े रहे थे हम, और अगले दिन भी लगभग 11-12 बजे के आसपास निकले थे। और आज फिर गाड़ियाँ देख रहे हो आप, हाल फिसलने का है भाई। तो हमने डिसाइड कुछ और ही कर लिया। अब तो माइंड में ये बैठा लिया कि यहाँ से हो जाते हैं रिवर्स। और भाई आप मेरी गाड़ी पे भी देखोगे ना, लगभग मानो आप 3-3, 4-4 इंच मेरी गाड़ी पे जम गई। और आगे लग गया भाई वही जाम जिसका मुझे डर है, क्योंकि आगे गाड़ियाँ चढ़ नहीं रही होंगी 100%। तो अपना कोई रिस्क नहीं लेना, सीधा गाड़ी को राइट घुमाता हूँ और निकलते हैं वापस यहाँ से। और ये देखो सिर्फ और सिर्फ है ना 2 ही मिनट में हमने सिर्फ गाड़ी को यू टर्न मारा है। इतनी देर में कितनी गाड़ियाँ इकट्ठी हो गई। ये देखो ये गाड़ी भी ठोक दी भाई ने। तो भाई ये चीज़ें तो होती है, और ऐसे में ना तो कोई केस हो सकता है, ना कुछ कर सकते आप, और ना इंश्योरेंस वाले देते बर्फ़ की मार को। तो भाई तो सब बर्फ़ के टाइम पे तभी निकलो जब ज़रूरी है। अब जैसे हमें लगा कि कुछ दिक्कत तो आ सकती है, अपन निकल गए वापस। यही डिसीजन सबसे बेस्ट होता है। दोस्तों कैसा मज़ा आ रहा है, 2 दिन लगातार बर्फबारी, मज़ा आ गया भाई। और आज तो अपने घर पे आ गई। कल तो हम धक्के खा वहाँ तक घूम रहे थे कि किसी तरीके से अब मिल जाए। आज तो यहीं आ गई, तो एकदम फर्स्ट क्लास मज़ा आ गया। तो ये सामने दिख रहा है आपको माल रोड का एरिया, और यही वो लोकेशन थी जहाँ पे वो वोल्वोज फंसी थी भाई। और मेरी गाड़ी पे देखिए भाई इतनी ही देर में कितनी जम गई है। ये देखो पूरे पे बर्फ़ आ गई है। दोस्तों इसी का मज़ा लेने के लिए हम कल सिसु तक गए थे, आज ये हमारे द्वार पे आ गए। और भाई इतनी लंबी बर्फ़ मैंने नहीं देखी भाई, अचानक आई। और आप सोचो कि लगभग मेरे को लगता है पतली कुल तक चली जाएगी अगर ये आधा 1 घंटा चली तो। इतनी स्पीड से अपडेट दे रही है, मतलब ये मान लो आप आधे पौने घंटे में ही 2-3-4 इंच तक तो हो गई है ये। और देखोगे आप सामने भी भाई जाम लगना अब शुरू हो गया। पर भाई क्या मस्त लग रहा है ना, मज़ा तो आ रहा है, पर जाम में भी फंस सकते हैं। तो निकलते हैं फ़िलहाल तो लो जी, फिर दोबारा से निकल गए अपने रास्ते की ओर, क्योंकि ये रास्ता तय करना पड़ेगा भाई धीरे धीरे चल के ही, नहीं तो फंस जाएंगे ज़बरदस्त तरीके से। तो भाई वही सीन फिर दोबारा लग रहा है मेरे को आज, क्योंकि वोल्वोज फिर धीरे धीरे चलनी शुरू होगी यहाँ पे। और जो ये धीरे धीरे चलती है ना, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। हम बिल्कुल है वोल्वो स्टैंड के साथ में, और बर्फ़ कंटिन्यू चली जा रही है, चले जा रही है। हमें तो आ रहा है मज़ा, लेकिन भाई देखो यही वो दुआ करते हैं कि कोई भाई ना फंसे, किसी का कोई नुकसान ना हो, तभी इस बर्फ़बारी का मज़ा है बढ़िया। जो बसेस हैं ये लग गई साइड में थोड़ा सा, और हमें दे दिया इन्होंने थोड़ा सा रास्ता। तो रास्ता देते हमने अपनी गाड़ी को आगे निकाल दिया है यहाँ से, क्योंकि आगे गाड़ियाँ या तो स्किट होने लगी होंगी या चढ़ नहीं रही होंगी, इसी कारण इन्होंने बाहर तो निकाल दी। पर ये अंदर आगे नहीं जा रहे, क्योंकि आगे है तो वैसे खाली पूरा। और ये देखो भाई सवारियाँ
ऐसी बर्फ़ में कैसे लोग परेशान हो रहे हैं। ये है माल लोड का गेट भाई, ये देखो वो आगे जहाँ से शुरू होता है माल लोड के लिए ऊपर जाना। और ये तो भाई बहुत भयंकर है, इधर से गाड़ियाँ नीचे तो उतर सकती है पर चढ़ना लगभग नामुमकिन है भाई यहाँ से, इतनी हैवी वो है। और इधर भी देखोगे तो इधर भी हालात वही है। तो ये देख लो जी जनाब, क्या मज़ेदार। और वोल्वो सारी कोने पे लगा दी गई है और सिर्फ चुनिंदा गाड़ियाँ ही जा रही हैं, वो है हमारी छोटी गाड़ियाँ। पर अब ये है कि जैसे हम आए थे ना उस टाइम बहुत बहुत ज़्यादा हैवी थी और अब थोड़ी सी कम हो गई है। इधर देखो भाई, इधर ये देखिए गाइस, ये देखिए, ये है बर्फबारी, फुल ऑन मस्ती। ये बसें पता नहीं क्यों फंस गई हैं, सवारियों की वेट में हैं, समझ ही कुछ नहीं आ रहा। या तो इनका टाइम हो रखा है, ये वो कर रही है भाई, गाड़ियाँ फिसल रही है शायद, क्योंकि इसीलिए गाड़ियाँ रुक गई हैं। और भाई बर्फ़ का लेवल इतना हो चुका कि हमारा जो वाइपर है ना वो भी प्रॉपर बंद नहीं हो रहा, नीचे तक नहीं जा रहा, बीच में ही जाके फंस गया क्योंकि उसके नीचे बर्फ़ जम जाती है। और पानी भी मेरे को जहाँ तक लगता है जम गया होगा। और भाई ये देखो, ये डर होता है सबसे भयंकर। दिख रहे हैं आपको रोड के बीच में पत्थर, ये पत्थर अभी आए हैं बारिश में और बर्फबारी में, ये समस्या और ज़्यादा भयंकर होती है। यहाँ तो भाई गाड़ियाँ चल रही है धीरे धीरे, और हमारा आज कोई फंसने का ऐसा मूड भी नहीं है और ना हम फंसेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास काफ़ी नॉन दोस्त हैं जो होटल हैं जिनके, तो अगर हमें कुछ लगता है तो हम वहाँ जाके आराम से रेस्ट करेंगे। और ये देखो भाई, सुनील भाई कुछ नहीं बोल रहे तब से, आराम से मेरे से लगभग 1.5 गुना ज़्यादा वीडियो बनाई गई है आज। सुनील भाई ने मेरे से भी ज़्यादा वीडियो बना दी है और लगभग वीडियो कॉल स्नैपचैट वाले तो रुक के मार के बताने लगे और नहीं जी, और नहीं, बस बहुत हो गया जी। तो ऐसे ही बस मजाक चलता रहता है, आप लो माहौल का मज़ा। हाँ जी भाजी, उन्हें लग गई गुंडी, चढ़ गई गुंडी। सिचुएशन भाई धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। देखो इधर बेचारे बाइक वाले भाई बड़े परेशान मुद्रा में पैदल जा रहे हैं क्योंकि और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। और ये भाई तो यार ब्लिंकिट वाले हैं, तो क्या करें भाई, ये अपना काम करने गए थे और फंस गए। और इधर भी हम निकलने की कोशिश में, रांगड़ी मोड़ तक तो नहीं, अभी तो हम रांगड़ी मोड़ से तो काफ़ी पहले हैं। पर ये है कि बस एक ही जगह है थोड़ी सी एक प्रॉब्लम जहाँ हो सकती है हल्की फुल्की, बाकी तो तकरीबन गाड़ियाँ निकल ही जाती है। ये देखिए भाई, ऑल्टो भी स्ट्रगल करने लग गई है। देखो कैसे बड़ी मुश्किल से फिसल विसल के इधर उधर करके तब जा रही है। और ऑल्टो ही अगर स्ट्रगल कर रही है तो आप सोच लो कि नॉर्मल 4x2 गाड़ी का क्या हाल होगा। ये देखो भाई सामने गाड़ियाँ ऑलमोस्ट, जो गाड़ियाँ ऊपर से नीचे आ चुकी है, ये मोस्टली वही गाड़ी है। ये तो है तकरीबन शिमला वगैरह की गाड़ियाँ, और जो बाहर से आई हुई ना अदर स्टेट से, उन्होंने तो भाई अपनी सवारियों को कॉल करके, मेरे ख्याल से मुझे लगता है जहाँ तक नीचे जाके सोएंगे वो, क्योंकि भाई रात को अगर ऐसी बर्फ़ चलती रही ना तो ये ड्राइवर आदमी 4x2 वाला ऐसी जगह पे रुक नहीं सकता, क्योंकि रुक गया तो पता नहीं कितना लंबा फंस जाए। और दूसरी बात, एक अच्छी चीज़ क्या है कि साइडों में जितने भी होटल है ना, तो चढ़ाई वगैरह में, चाहे रागंडी हो, चाहे सिमसा हो, चाहे हडिम्बा की तरफ हो, कहीं भी हो, तो वहाँ से गाड़ियाँ उतरेगी नहीं। यहाँ से गाड़ी फिर भी रोड साफ़ हो जाता है, सबसे पहले इस रोड को क्लियर करते हैं, तो इसलिए दिक्कत नहीं होती। और भाई सामने आपको दिख रहा होगा वाबी बस लिखा हुआ है, ये वाबी कैफ़े। तो बेसिकली ये कैफ़े काफ़ी चलता है। क्यों? क्योंकि इसके पास है जिंक बस का लॉन्च। तकरीबन जिंक बस जो है वो यहीं से ऑपरेट होती है, उनकी सवारियां जो है वो यहीं आती है, यही वेटिंग करते हैं और उसके बाद निकलती है। और ये देखो भाई, बाहर तो जमना शुरू हो गया इन पे गाड़ियों पे। और मेरे को ये लग रहा है कुछ गाड़ियाँ तो फंसेंगी भी भाई, क्योंकि जो टेम्पो ट्रैवलर है ना उसको भी स्ट्रगल करना पड़ता है बहुत ज़्यादा ऐसी जगहों पे। अपनी गाड़ी अभी तक कोई स्ट्रगल नहीं है, कहीं भी एक बार भी हल्की सी भी स्किट नहीं हुई है। सिर्फ जब हम ऊपर चढ़ रहे थे तब हल्की सी स्किट हुई थी। और ये देखिए भाई जिंक बस लॉन्च, और ऊपर देखिए भाई माहौल, आपको क्या ज़बरदस्त आ रही है ना भाई। और लाइट में तो अलग ही माहौल दिखता है। और आपने एक चीज़ को देखा होगा, अभी तक लाइटें जल रही थी और एकदम जैसे ही स्नो हैवी हुई थोड़ी सी लाइट कट गई। इन्होंने तो अपना जनरेटर दोबारा से शुरू कर लिया है, लेकिन बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है। पर भाई रोंग साइड से चलने वाले अभी भी नहीं रुक रहे। ये देखो इतनी जल्दी है कि ये लाइन चल रही है ना, इसको करके तीसरी लाइन में गए, फिर गाड़ियाँ फिसले या कुछ भी हो ना तो दिक्कत आ जाती है। ये आ गया है भाई, होटल ही होटल है इधर तो। और ये है वो जिंक बस का लॉन्च जो बता रहा था,
और ये एरिया देखो भाई क्या मस्त लग रहे हैं ना पेड़ इसमें लाइट में और थोड़ी स्नोफॉल में, मस्त एकदम बढ़िया मज़ेदार है भाई। मज़े कर रहे हैं हम भी। और अब हम उस एरिया में पहुंचने वाले हैं जहां सिर्फ एक पॉइंट आता है जहां थोड़ा सा खतरा हो सकता है। वो खतरा पार हुआ और हम अपने होटल में पहुंच जाएंगे। आगे का नज़ारा फिर दोबारा से स्नो हैवी हो गई है और लाइट आ गई है भाई दोबारा ना। लाइट जो गई थी वो दोबारा से आ गई है, तो उन्होंने कट मार के देखा होगा शायद। और आप देखोगे सामने भाई अब ट्रैफिक भी थोड़ा सा फंसना शुरू हो गया, धीरे धीरे स्लो डाउन हो गया। मतलब फंसना का मतलब रुका नहीं है ट्रैफिक, पर स्लो डाउन होता चला गया क्योंकि धीरे धीरे जो छोटी गाड़ियाँ वो स्ट्रगल कर रही है ना, तो दिक्कत आ रही है गाड़ियों को चलने में। पर अभी तो निकल ही जाएगी। मेन जो दिक्कत आती है ना रात को 8-9 बजे के आसपास आती है, जब टेम्परेचर और ज़्यादा गिरता है और ये जमनी शुरू हो जाती है। पर ये देखो भाई रोंग साइड वाले तो जिंदाबाद ही रहते हैं। देखो पूरी छोड़ के भाई सीधा वहाँ आगे जाके जाम लगाएंगे। बोला इधर बीच बाच में क्या लगाना है। तो ये देखिए भाई सामने से पूरा माहौल एकदम अलग सा हो गया। अब हम पहुंच चुके हैं रांगड़ी और इस रोड पे भाई ऊपर चढ़ना लगभग गाड़ियों के लिए नामुमकिन ही हो जाता है 4x2 के लिए। क्यों? क्योंकि भाई ऊपर ये देखो ना, आप एकदम खड़ी चढ़ाई आ गई ना। खड़ी चढ़ाई पे चढ़ोगे कैसे? आपको वो तो चाहिए ना। ये देखो गाड़ियाँ जो आ रही है उतर रही है, वो भी स्किट करती हुई उतर रही है। तो दिक्कतें आएंगी भाई, फिसल रही है गाड़ियाँ, फिसल के ही आ रही है। ओ भाई ये देखो कैसे गई गाड़ी, देखा आपने हालात। ये दिक्कत आती है भाई, आपने देखी होगी ना गाड़ी पीछे ये दिक्कत है गाड़ियों में, ऐसे गाड़ियाँ स्किट होती है और यही दिक्कत करती है। और भाई ये देखो दोबारा कितनी हैवी होगी, उससे भी डबल। जो पहले हम सोच रहे थे ना उससे भी डबल। आप सोचो पूरे जैसे रुई के गोले होते हैं ना, वो फेंक रहे हैं। आपको दिखाता हूँ कितनी बर्फ आ रही है ना। एक बार रुको आप, 1 मिनट रुको भाई। ये देखो, आजा भाई आजा, मेरे हाथ पे आएगी, देखना आप कितने बड़े बड़े पीस आ रहे हैं। आप खुद सोचो भाई साहब, मज़ेदार एकदम शानदार। और ये देखो सुनील भाई ने भी अब आखिरकार बर्फ़ उतारनी पड़ी, नहीं तो देखो कैसी जमी हुई है। ये देखो इधर देखो, तो ये तो होता ही भाई, बर्फ़ तो जमेगी। और मेरी गाड़ी के आगे देखो ना बोनट पे, अरे आपको दूसरी गाड़ी पे भी दिख जाएगी। ये देखो ना पर उधर देखो भाई, अब ये 2 लाइनें 3 लाइनें बन गई है। अब होगा जाम का कोहराम, क्योंकि अब गाड़ियाँ आगे से आएंगी, वो आगे वाली गाड़ियों को जगह ही नहीं मिल रही आने को, फिर रुकेगी तो फंसेगी भाई गाड़ियाँ। 3-3 लाइनें 4-4 लाइनें बनेंगी तो फंसेगी भाई गाड़ियाँ। ये देखो भाई सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है, उस गाड़ी ने आगे आने वाली गाड़ियाँ ही परेशान करती है और स्ट्रगल कर करके आ रही है गाड़ियाँ। देखो मैं दिखाता हूँ आपको बाहर से। ये देखो भाई गाड़ियाँ धीरे धीरे इधर उधर से फिसल के निकल ही रही है, धीरे धीरे आ तो रही है गाड़ियाँ। ये देखो ना नीचे से, अब ये गाड़ियाँ आएंगी ना तो ही खुल पाएगा रास्ता, दोनों तरफ से आएंगी तो खुल जाएगा रास्ता। और भाई ये तो शुक्र है कि भाई ये कल नहीं हुई, कल होती ना तो बहुत भयंकर होती है। और भाई अभी है ना, जिनके पास 4x4 नहीं है ना भाई, वो ट्रैवल करने के बारे में मत सोचना थोड़ा 2-4 दिन, क्योंकि 2-4 दिन का ही और वो है, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। आप आराम से आइए, स्नो देखते हुए मज़े से इंजॉय कीजिए मनाली का। पर 1-2 दिन भाई दिक्कतें आएंगी, क्योंकि ये वो मेरे को नहीं लगता कि कल ये ऊपर तक भी पहुँचेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से जाम लगा ना भाई, ये देखो अब लग गया जाम, बिल्कुल ये जाम टिकने वाला है आगे तक। हम भी लगता है फंस गए, पर हमारा क्या फंसना है, हम तो इतनी दूर से तो हम पैदल चले जाएंगे। ये देखो भाई 4x4 को चढ़ाने की कोशिश कर रहा है भाई, और मेरे को लगता नहीं वो देखो भाई कैसे जाके उसमें टक्कर बजती हो। ये दिक्कत होती भाई इसमें, स्नो वाले में सबसे बड़ी समस्या ये है। और अब ये गाड़ी बुरी तरह फंस गई है, क्योंकि अब ये नहीं तो रिवर्स हो सकती और ना ही आगे जा सकती। देखो आप, क्यों रिवर्स होगी तो पत्थर की तरफ चली गई गाड़ी, सीधी नहीं रही अब तो मुश्किल हो जाएगी। और अब ये ऊपर भी नहीं चढ़नी मुश्किल है, बीच में फंस गई है। फिर ट्राई अगेन ए ट्राई, फिर एक ट्राई भाई। और ओ भाई देखो कहाँ जाके मुश्किल से बची, उसके पास अभी फिर वापस उतारेगा और फिर दोबारा से ट्राई करेगा, क्योंकि इसका घर होगा या तो ऊपर या फिर ये लेके ओ भाई देखो कैसे फिसल रही गाड़ी, दिख रहा है 4x4 है जबकि ये, तब ये हालात है। और भाई बहुत स्ट्रगल है, देखो यही दिक्कतें हैं, कुछ नहीं कर सकते आप, बहुत ही मुश्किल हो जाता है इन चीज़ों का। भाई उतार रहा है चढ़ा रहा है, उतार रहा है चढ़ा रहा है, तो चढ़ाने दो, हम तो जाम में वहीं फंसे हुए जहाँ थे। तो ये देखो भाई ने अब की बार हवा कम करी है, हवा कम करके फिर ट्राई करेगा। पर ये देखो इधर क्या ज़बरदस्त आ रही है ना भाई बर्फ़,
मज़ेदार, शानदार, अति उत्तम और एकदम सुहाना भाई। क्या नज़ारे बना दिए दोबारा, एकदम मस्त। फिर एक ट्राई भाई ने अटेम्प्ट कर दी है और अब की बार ऑलमोस्ट पहुंच गया है, लास्ट एंड पे जाके चढ़ गया। यस, देखो उसने हवा कम करी ना तो चढ़ा है वो, अगर हवा कम नहीं होती ना तो भाई दिक्कत आ जाती है। देख लो 4x4 को भी, इसीलिए कहते हैं भाई छोटी गाड़ियाँ लेके मत चला करो ऐसे मौसम में। वह नॉर्मली तो आप कोई भी लेके चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बर्फ़ का वो आता है ना फिर स्ट्रगल करती है गाड़ियाँ। तो जाम लग गया और वजह आप देख ही रहे हो, एक लाइन, दो लाइन, तीसरी लाइन और अब थोड़ी देर बाद आप देखोगे चौथी लाइन। तो ये चीज़ें तो चलती रहेगी। ये देखिए भाई, अब है ना वो जो बर्फ़ थी ना, बर्फ़ और पानी मिक्स हो गया है, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो बर्फ़ और पानी मिक्स आएगा ना, ये इसको जो बर्फ़ गिरी है ना इसको पिघाड़ देगा और रास्ते क्लियर हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि जो आज थी ना, पर अगर ये 5-10 मिनट में दोबारा बर्फ़ में कन्वर्ट हो गया ना फिर तो हो जाएगा दिक्कत। चलो जी, अब देखो आप विजिबिलिटी भी थोड़ी सी दूर तक दिखने लग गई है। बर्फ़ की जगह वो बिल्कुल हल्की हो गई है, बूंद बारिश आने लगी है। अब ये बारिश बढ़ने लगी, दिख रही है आपको, ये मिक्स आ रही है मतलब बर्फ़ और बारिश। तो अब जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ना, अगर ये बारिश भी चलती रही रात को फिर दोबारा हैवी स्नो बनाएगी, फिर गड़बड़ करेगी सुबह के लिए। तो ये देखिए भाई, बर्फ़ और वो दोनों ही चीज़ें रुक चुकी है। अब आप देखोगे क्लियर, ये देखो पेड़ों पे आपको कहीं ना कहीं बर्फ़ दिख जाएगी। ठीक है, इधर भी बर्फ़ दिख रही है। इधर एक्चुअल में जिस साइड में लाइट है ना उस तरफ तो बर्फ़ दिखती है, वैसे तो बहुत बहुत कम ही होता है। तो भाई धीरे धीरे गाड़ियाँ चलनी शुरू हो गई है। अब चलनी शुरू होगी तो समझ लो निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि आगे और बर्फ़ नहीं गिर रही ना, और बर्फ़ ना गिरने के कारण पत्थर देख लिया और बर्फ़ ना गिरने के कारण गाड़ियाँ धीरे धीरे अब निकलनी शुरू हो गई है और निकल जाएंगी जल्दी, क्योंकि अब ये पानी बर्फ़ मिक्स ही हो गई है। तो भाई लगभग 1 घंटा हो गया फंसे हुए। फंस क्या गए, ये आगे से वोल्वो जाके अटक गई और उसके कारण पर ये देखो भाई, जो बर्फ़ गिरी थी ना वो किस रूप में बह रही है अभी। तो जो साइड वाली है वो तो फिर भी टिक गई, लेकिन जो बीच वाली है ना देखो, क्योंकि गाड़ियाँ चल रही है तो फटाफट उसको बर्फ़ को पिघला के और पानी बन गया इसका। तो अब मेरे को लगता नहीं कि भाई बर्फ़ के कारण अब गाड़ियाँ रुकी हुई है या स्किड कर रही है। अब तो ये है कि भाई वो गाड़ियाँ फंस गई होगी, कोई किसी ने आड़ी तिरछी लगाई होगी और वो एज इट इज़ रह गई। और भाई ये देखो, ये गाड़ी आ रही है नीचे से, ठीक है, पंजाब से आई है और ये नीचे से भी आ रही है, तो भी इस पे देखो आप कितनी बर्फ़ है। तो बर्फ़ तो भाई पतली कुल से भी नीचे तक गई है। जो गाड़ियाँ नीचे से आ रही है अगर उस पर भी बर्फ़ है तो इसका मतलब बहुत लंबी गई है। और ये देखो जो सारी गाड़ियाँ हैं ये ऊपर अगर सामान बंधा हुआ है तो इसका मतलब नीचे से ही आई है सारी। तो अब देखोगे राइट साइड में नीचे से भी काफ़ी गाड़ियाँ आ रही है। तो मेरे ख्याल से नीचे से भी जो गाड़ियाँ आधी मुड़ के भी उधर गई थी ना, तब जैसे नॉर्मल सिचुएशन हो रही है तो सारी गाड़ियाँ धीरे धीरे वापस आ रही है। पर काफ़ी सारी टूरिस्ट की ऐसी गाड़ियाँ भी हैं जिनको आज पहुँचना था और रास्ते में स्नो का सामना करके और अभी पहुँचे। हो जाता है भाई, ये तो चलते ही रहता है। स्नो आएगी तो ये मुसीबतें तो आएंगी। जाम डबल लाइन ट्रिपल लाइन के कारण लगता है, वैसे नॉर्मल में कंडीशन में मेरे को नहीं लगता है कहीं जाम लगता। पर ये है कि भाई 2-2 3-3 लाइनें आप देख लो, आप कहाँ तक लगी हुई है देख लो। आगे डबल लाइन बढ़ा दी, अब आगे गाड़ी आने वाले को दिक्कत होती है, फंसती है, तभी जाम बनता है। तो ये देख लो भाई, डबल लाइन के कारण देखो आप कितनी गाड़ियाँ हैं, देखो पूरी दूर तक। और यही है जाम की वजह असली। और भाई ऐसे घुसते हैं गाड़ी के आगे ज़बरदस्ती, जैसे हम गलती से रोड पे आ गए, हमें आना नहीं चाहिए था, इन्हीं का रोड है तो। और क्या बोले भाई। और भाई ट्रैफिक काफ़ी फंसा हुआ था नीचे भी, देखो लाइन ही लगी हुई, तब से मैं बता रहा हूँ ना, तब से लाइन ही चली हुई है। अब थोड़ा सा ये लग रहा भाई धीरे धीरे एक ही लाइन में चल रही है, पर मेरे को यार ये जाम की वजह नहीं पता चल रही। और देखो भाई टूरिस्ट हाथ में लेके बैग पैदल पैदल पैदल, क्योंकि बसें खड़ी हुई है सारी, नीचे चली गई बसें। जो लेट नाइट की बसें थी उनको भाई पिकअप करना है तो वहाँ तक तो आना ही पड़ेगा जहाँ अब नीचे बस खड़ी हुई है। ये देखो इधर भी यही हाल है, सब अपने सूटकेस को लेके बर्फ़ में चले हुए खींचम खींच। ये देखो एक और, क्या कर सकते हैं भाई इस कंडीशन में। कोई या तो आप देखो अफोर्ड कर सकते हो तो पैसा दो, नहीं तो अपना आराम से पैदल जाओ, यही ऑप्शन है। तो भाई साहब ऐसी हालत हो गई अब तो, बैठे 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 थक जाते हैं यार। जाम में एक जगह फंस जाओ ना फिर आती है दिक्कत। और भाई अब धीरे धीरे मेरे को जहाँ तक लग रहा है
बर्फ़ पिघल जाएगी, सुबह तक सब नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि इससे नीचे बर्फ़ आती इतना लंबा टिकती ही नहीं है। पर भाई 2 दिन और मौसम ख़राब है, उससे खतरा लग रहा है मेरे को। कल साफ़ है और कल के बाद 2 दिन फिर ख़राब है। तो ये है भाई वो पॉइंट, देखो कैसे स्ट्रगल कर रही है, ये भी स्ट्रगल कर रही है अभी। तो ये देखो कैसे घूम रही है गाड़ी ना, क्योंकि वो बर्फ़ है ना थोड़ी सी जम गई है, तो जमने के कारण अपनी गाड़ी को तो कोई इशू आएगा नहीं, पर भाई जो छोटी गाड़ियाँ है ना, या फिर जैसे बसेस वगैरह थी, उनको इशू आ जा रहा था और वो तभी बार बार ऐसे झटके खा रही थी। तो भाई ये जो ढलान है ना डंपिंग यार्ड वाला, इस पर भी हल्की हल्की कहीं कहीं छोटी गाड़ियों को और वोल्वो को परेशानी है, बाकी नॉर्मल है। कल अगले आधे 1 घंटे में पूरा नॉर्मल हो जाएगा और गाड़ियाँ निकल जाएंगी आराम से। तो लो जी भाई, निमट गए जाम से भी, और बेवजह का जाम था, बिल्कुल छोटा सा एरिया जिस पे गाड़ी को क्या था, वो बर्फ़ आई और वो दब गई, दब के और वो स्किट करने लगी गाड़ियाँ। और बड़ी गाड़ियों में स्किट तो होता ही है यार, देखो हो गई दिक्कतें। तो अब सब नॉर्मल है। वो जितनी गाड़ियाँ फंसी हुई मेरे को लगता है आधे घंटे में निकल ही जाएंगी, और आगे वाली गाड़ियाँ भाई अब तो धुआंधार आ रही है। तो आप देखोगे भाई यहाँ पे भी बिल्कुल स्नो कम ही है, लगभग होगी 1-1, 1.5, 2-2 इंच। ये तो अपनी पार्किंग में गाड़ी पहुँच चुकी है अपने होटल में, गाड़ी के ऊपर बल्कि ज़्यादा है। देखो इधर भी ठीक ठाक है, और आगे तो भाई और ज़्यादा है, क्योंकि बैक के हिस्से में सबसे कम जमती है और आगे सबसे ज़्यादा। आगे की तो गिरी गई, तकरीबन थोड़ी सी बची हुई है। ये देखो इतनी बची हुई है, सिर्फ छत पे तो बच गई थोड़ी सी, इधर से तो ये निकल गई। तो ये था भाई कुछ माहौल आसपास का, आप देख पाओगे काफ़ी सुंदर। चारों तरफ इधर भी लदी हुई है, आगे पेड़ भी लदे हुए हैं, और नीचे भी ठीक ठाक हो गई है। तो यहाँ क्या है कि पानी थोड़ा ज़्यादा था, तो इस कारण हो गया। तो भाई इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, और जल्द ही मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। ओके बाय बाय एंड टेक केयर।